अंधेरे में डूबा थाने का कार्यालय, जहां इंस्पेक्टर सना खान की आंखों में देखा गया दर्द साफ था। मैंने ऐसी खौफनाक कहानियों का सामना किया है जो कहीं न कहीं मेरे भीतर गहरे बैठ गईं, सना सोचती है। उसकी भाषा में एक गंभीरता थी, एक ऐसे इंसान की जो सच को छूने की कोशिश कर रहा था। रेहान अली का केस, जो दरिंदगी और मनोविज्ञान का जटिल जाल है, मुझसे उस मानवीयता की पहचान करवा रहा है जिसे मैंने खो दिया था। जेल में समय रुक गया था। कैदी नंबर 9 रेहान अली, जिस पर 3 महिलाओं की बेरहमी से हत्या का आरोप था, एक रहस्य था। सना की निगाहें उसका प्रोफाइल देख रही थीं, उस चुप्पी में अनकही बातें थीं। फिर एक दिन उसकी फांसी से पहले जेलर तिवारी ने पूछा, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है रेहान? उसका उत्तर जादुई था, मैं अपनी आखिरी रात एक कुंवारी लड़की के साथ गुजारना चाहता हूँ। जेल में मानो सन्नाटा छा गया। सना के मन में एक हलचल थी। ये ख्वाहिश सिर्फ एक शारीरिक ज़रूरत से अधिक है, यह एक मानसिक द्वंद्व की शुरुआत है। जब वह रेहान से मिलना चाहती थी, उसकी दुनिया में झांकना। जब सना और रेहान आमने सामने आए, रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सोच रही हो कि मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ? नहीं, मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। यह वाक्य किसी जादू की तरह था, जिसने सना के भीतर एक भावना को जगाया। वह पूछती है, वो कौन? जारा, जिसने मुझे बनाया और फिर तोड़ दिया। रेहान का उत्तर पिघलता हुआ था। सना के चेहरे पर चिंता का एक भाव था। क्या वह सच में जारा को भूल नहीं पाया? से बातचीत धीरे धीरे मनोवैज्ञानिक युद्ध में बदल गई। रेहान का बचपन और जारा का जिक्र उसकी पहचान में छिपे घावों को उघाड़ रहा था। उसकी हर बात से सना का मन और भी बेताब होता गया। तुम वो इंसान हो जो सुन सकती हो, समझ सकती हो। उसकी आवाज में एक खोई हुई उम्मीद थी। रात का सन्नाटा अचानक टूट गया। गेट खुलता है, सभी जेलकर्मी अब भागने लगते हैं। दरवाजा खुला। रेहान बेहोश पड़ा था। गर्दन पर एक कट का निशान था। पास में सना खून में सनी हुई थी। डॉ वर्मा जब आए तो रेहान की सांसें थम चुकी थीं। लो, सना ने अपने हाथ में रेहान का लिखा हुआ एक पत्र लिया। तुमने मेरी बात सुनी, अब मैं जा सकता हूँ। शायद इंसाफ सिर्फ कोर्ट से नहीं मिलता। ये सना उस पत्र को पढ़ते हुए अपने भीतर के दर्द को पहचान रही थी। यह कहानी सिर्फ एक रात की थी, लेकिन यह हमेशा के लिए उसके मन को प्रभावित कर गई।